नमस्कार, अपराजिता संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष AK अम्बेडकर। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आज लॉकडाउन 4 की घोषणा हो चुका है और प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि लॉकडाउन 4 का रंग रूप अलग होगा और आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई थी। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है और क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन 4 में कुछ चेंजिंग हुआ है? ये सवाल मेरा नहीं बल्कि देश की जनता का ये सवाल है। देश की जनता जानना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे आप? साथियों, समस्त देशवासियों को जय भीम, जय मूल निवासी। आज अपराजिता चैनल पर सवालों का जवाब दिया जा रहा है। मैं अपराजिता संदेश को और इनके संचालक मिस्टर कौशलेंद्र यादव जी को धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बहुजन समाज के मुद्दों को ध्यान में रखकर बहुजन समाज के नेताओं को बारी बारी से बुलाकर चर्चा परिचर्चा करने की काम करते हैं, इसलिए धन्यवाद। साथियों, इनकी सवाल है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन 4 की घोषणा किया गया और उसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 की रंग रूप अलग होगा। रंग रूप साथियों अलग क्या होगा? आप समस्त देशवासी, बिहारवासी ये देख रहे हैं कि रंग रूप क्या है। लॉकडाउन 1, 2, 3 की जो परिस्थिति थी, मजदूर रोटी के लिए मोहताज था, जाने के लिए मोहताज था, वह खाने के लिए मोहताज था। लॉकडाउन 4 में भी वही सेम परिस्थितियां है, कोई चेंज नहीं हुआ है, वही उनका रंग रूप है। और क्या रंग रूप है? दूसरी बात साथियों कही गई, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कहा गया। आत्मनिर्भर के मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? आत्मनिर्भर का मतलब यह है साथियों कि जो मजदूर अपने साधनों के द्वारा अपने खाना पानी खाकर अपने अपने राज्यों में अब प्रवासी मजदूर जो जा रहे थे, उसी प्रकार से वो जाए। सरकार, प्रधानमंत्री राज्य सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। आत्मनिर्भर मतलब वो स्वयं अपने बलबूते अपने साधन से अपने राज्य में जाए। सरकार नहीं तो ट्रेन व्यवस्था करेगी, नहीं बस व्यवस्था पर करेगी, नहीं खाने की व्यवस्था पर करेगी, कोई भी व्यवस्था नहीं करेगी। ये है इनका आत्मनिर्भर भारत बनाने की मतलब। दूसरे शब्दों में अगर आत्मनिर्भर की बात कहा जाए साथियों, जब से प्रधानमंत्री बने विकास पैदा करेंगे, विकास पैदा करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन इस देश में विकास पैदा नहीं हुआ। 6 वर्षों में आत्मनिर्भर नाम का विकास नामक बच्चा पैदा लिया, लेकिन विकास साथियों पैदा नहीं लिया। इनके तरह ही इनके पूर्व के प्रधानमंत्री कहा करते थे, हम देश में विकास पैदा करेंगे। नेहरू जी ने ऐसा कहा, विकास पैदा नहीं हुआ। विकास की जगह इंदिरा गांधी पैदा ली। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, विकास पैदा करेंगे, लेकिन विकास पैदा नहीं हुआ। विकास की जगह राजीव गांधी पैदा लिए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, विकास पैदा करेंगे, लेकिन विकास की जगह राहुल गांधी पैदा लिए। अब राहुल गांधी कहते हैं विकास पैदा करेंगे। अरे जिसका नाना ने नहीं किया, जिसका दादी ने नहीं किया, जिसका बाप ने नहीं किया, तो इनका बेटा और पोता कहां से करेंगे? संभव साथियों नहीं है। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा विकास पैदा करेंगे। 6 वर्षों में विकास पैदा नहीं हुआ, लेकिन आत्मनिर्भर नाम के एक बच्चा पैदा लिया। मतलब है जो गरीब अपने बलबूते जाए, मरे या सड़े, इनका कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इतने इनकी नीतियां गंदी है। इन गंदी नीतियों को बहुजन मुक्ति पार्टी निंदा करती है, कड़ी से कड़ी इसको विरोध करती है। हम इनकी जो रवैया गंदे है, इस गंदे रवैया से पूरी दुनिया के लोग अवगत हो गए हैं।
इस प्रकार से साथियों ये आत्मनिर्भर मैंने गरीबों को दिया गया है, ये फर्जी है, झूठ है, फेक है, गरीबों को नहीं दिया गया है साथियों, ये कर्ज दिया गया है। और ये कर्ज देने के लिए बैंकों को आदेश दिया गया, अर्थशास्त्रियों को कहा गया है, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये कर्जा है और बैंकों को मोदी जी ने ऐसा आदेश दिया कि तुम लोगों को कर्ज दो, और लोगों में भी गरीबों को कर्ज देने की बात नहीं है। जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, जो लोगों ने दबाव बनाया मोदी जी के ऊपर कि उद्योगपति उद्योग धंधे चौपट हो रहे, व्यापार चौपट हो रहे हैं, इसको संचालन किया जाए, लॉकडाउन भी जारी रहे और हमारा व्यापार भी जारी रहे। तो इसलिए मोदी जी ने रास्ता निकाला। ये रास्ता क्या निकाला कि अगर उद्योग धंधे चलाने हैं, व्यापार चलाने हैं, पैसे की जरूरत है, तो पैसा कहां से आएगा? तो बैंकों को आदेश दिया कि तुम लोगों को कर्ज दो, तो इन पूंजीपतियों को कर्ज देगा। पहले ही 68,000 माफ कर दिया था, ये फिर ये देगा, और देने के बाद वो उनके लिए दिया गया है, ये गरीबों के लिए नहीं है, ये फर्जी है, ये फेक है, ऐसा अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी साथियों कही जा रही है। इस बात से बहुजन मुक्ति पार्टी भी सहमत नहीं है। यह केवल छलावा है, गरीबों को धोखेबाजी है। और जो असंतोष पैदा हो गया था, जो महासंकट पैदा हो गया यह प्रवासी मजदूरों की वजह से, तो इनको लगा कि जो ये अव्यवस्था निर्माण होगी, ये महासंकट निर्माण होगा, उसको रोकने के लिए कि मजदूर खुश हो जाएगा और हमारी नालायकी हमारी छुप जाएगी, इसलिए साथियों ये घोषणा किया गया है और इसमें गरीबों की कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात है कि जो गरीब मजदूर अपने अपने राज्यों में हजारों पैदल किलोमीटर चले, गर्भवती महिला बच्चा पैदा होने के बाद भी साथियों 150 किलोमीटर तक पैदल चली। लोग गुजरात से 25 दिनों में साइकिल चलाकर बिहार में आए, गया जिला के रहने वाले थे। ऐसे पूरे देश भर में हजारों किलोमीटर बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, कुछ लोगों तो बहंगी बनाकर कंधे पर लेकर अपने माँ बाप को, बूढ़ों को, बच्चों को लेकर आ रहे हैं। ये रात दिन सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और समस्त देशवासी देख रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी नहीं देखते हैं? साथियों देखते हैं, लेकिन इनको गरीबों के प्रति कोई दर्द नहीं है, मजदूरों के प्रति कोई दर्द नहीं है। ये इनके विरोध में है, मजदूरों की विरोध में है, किसानों की विरोध में है, छात्र छात्राओं की विरोध में है। तमाम भारतवासी के जो मजलूम लोग हैं, मजलूमों के विरोध की सरकार है। चाहे बिहार की सरकार नीतीश कुमार की हो, चाहे केंद्र की सरकार आरएसएस की सरकार हो, ये विरोधी सरकार है। ये दोनों केंद्र और राज्य सरकार के नीतियों को बहुजन मुक्ति पार्टी निंदा करती है, विरोध करती है। साथियों जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, रोटी के लिए मर रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया, केवल पेपर मीडिया में घोषणा किया, कुछ भी नहीं है। और जो मजदूरों को लाया गया, क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, क्वारंटाइन सेंटर में साथियों नहीं तो खाने की व्यवस्था है, नहीं पानी की व्यवस्था है, नहीं बिजली की व्यवस्था है, नहीं जांच की व्यवस्था है, केवल खाना पूर्ति चल रही है, केवल खाना पूर्ति करके घोटालेबाजी चल रहा है और केवल पेपर मीडिया में प्रोपगंडा किया जा रहा है कि सरकारें बहुत कर रही है। हमारे पास डेली पूरे बिहार से और कई राज्यों से भी फोन आते हैं, यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं है, वहां नहीं है, गया में नहीं है, औरंगाबाद में नहीं है, साउथ बिहार में नहीं है, नॉर्थ बिहार में नहीं है, सारे जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था साथियों निर्माण है। और प्रशासन और सरकार सारे के सारे मिलकर यह केवल सरकार के प्रोपगंडा करने में लगा है कि सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, नीतीश सरकार बहुत व्यवस्था किया है। केवल साथियों झूठ बोलने के अलावा, पेपरबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से तीसरा इनका सवाल था। 18 तारीख को जेल भरो आंदोलन थी, जेल भरो आंदोलन साथियों मेश्राम साहब ने इसको वापस लिया है, जो बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा घोषित किया गया था। बहुजन मुक्ति पार्टी भी राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन को समर्थन की थी, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने की वजह से इसको वापस लिया गया है और नई घोषणा की आगाज किया गया है, जो सरकार को मजदूरों के विरोध में हो, इनके विरोध में कानून बनाई गई है, उद्योगपतियों को समर्थन में पैकेज दिया गया है। ऐसे 14 मुद्दा निर्धारित किया गया है। इन 14 मुद्दों को
आधार बनाकर इस मुद्दों को जो हमारे विरोध में है, बहुजन समाज के विरोध में है, इसको हम लोग जलाएंगे। ऐसे बहुजन मुक्ति पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को हम अपील करते हैं कि आप तमाम लोग इसको 14 मुद्दा को प्रिंट आउट लेकर जो बहुजनों के विरोध में है इसको जलाना है और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। और बहुजन मुक्ति पार्टी जो आज जो विश्राम साहब के माध्यम से आंदोलन घोषित किया गया है इसको समर्थन करती है, समर्थन करने की घोषणा करती है। इसलिए मैं मजबूती तरीके से इस आंदोलन में बहुजन मुक्ति पार्टी साथ सहयोग करेगी। ऐसे अपील करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को जय भीम, जय मूल निवासी और अपराजिता संदेश को भी धन्यवाद, आभार।